हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के टेक। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डेट एंड टाइम कैटेगरी के अंदर जितने भी डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस हैं उन सभी को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फ्रेंड, ये हमारी डेट एंड टाइम कैटेगरी है, आप देख सकते हैं फॉर्मूलाज के अंदर, और ये जितने भी फंक्शन हैं हम इसी एक वीडियो में इन्हें हम कवर करेंगे। और फ्रेंड, होता क्या है कि आपको बार बार अगर मान लीजिए और कोई फंक्शन सर्च करना है तो आप बार बार यूट्यूब पे जाएंगे, तो आपका वो जो टाइम है वो हम इस वीडियो में पूरा बचा लेंगे और इसी एक ही वीडियो में हम ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वो जितने भी फंक्शन हमारे डेट एंड टाइम कैटेगरी के अंदर आते हैं मैंने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, और वो क्या क्या वर्क करते हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है फ्रेंड वो है डेट फंक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डेट फंक्शन हमारा सबसे पहला फंक्शन है डेट एंड टाइम कैटेगरी जो हमारी है उसके अंदर। तो देखते हैं जो डेट फंक्शन है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रेंड की। जो डेट फंक्शन है वो रिटर्न करेगा आपको एक सिक्वेंशियल सीरीज नंबर जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर डेट। तो ये कहता क्या है फ्रेंड कि आप जो भी एक सीक्वेंस में इस डेट फंक्शन के अंदर आप इनपुट देंगे तो आपको एक रिटर्न करेगा एक पर्टिकुलर डेट जो रिलेट होगी सेम आपका जो इनपुट होगा। तो आइए इसे एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरे डे, मंथ और ईयर लिखे हुए हैं, तो मैं डेट फंक्शन यूज़ करता हूँ फ्रेंड। मैं सबसे पहले जैसा कि इक्वल टू हम किसी भी फंक्शन को लिखने से पहले टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड से, उसके बाद हम लिखते हैं डेट ब्रैकेट ओपन। और आप देख सकते हैं फ्रेंड जो मैं आपको सीक्वेंशियल बता रहा था कि आप ईयर, मंथ और डे में आप सीक्वेंस में देंगे और फिर ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक डेट। कैसे? तो सबसे पहले हमारा मंथ, सॉरी उसके सबसे पहले हमारा ईयर है, तो हमने ईयर दिया, उसके बाद हमारा मंथ और उसके बाद हमने दिया डे। और जैसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे को एक पर्टिकुलर डेट उसने ला के दी थी जो हमने, जैसा कि हमारे एक सीक्वेंस में हमने अपना इनपुट दिया था। इसे हम ड्रैग करेंगे तो ये हमको सारी की सारी हमारी डेट ला के दे देगा। ओके फ्रेंड, तो ये है डेट फंक्शन का यूज़। अब आप कहेंगे ये तो हम सिंपल टाइप भी कर सकते हैं, बट आगे जब आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो, क्योंकि अभी तो मैंने सिंपली ईयर, मंथ या डे दे दिया। मान लीजिए, चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको इतना भी इजी ना लगे। तो हमने लिखा डेट। अब मान लीजिए मैं ईयर में ईयर का फंक्शन भी चला सकता हूँ। मान लीजिए मैं ईयर ले लेता हूँ, ईयर मैं यहाँ से ले लेता हूँ और उसके बाद सपोज़ कीजिए मैं मंथ फंक्शन भी चला देता हूँ इसी के अंदर, और मैं यहाँ से मंथ तो सेम ही है, और मान लीजिए मैं डे और डे फंक्शन भी चला देता हूँ। सो फ्रेंड, ये हो गया। और आप देखिए, तो डे फंक्शन जो हमारा डेट फंक्शन है वो इस तरह भी वर्क कर सकता है, और भी इसके कई यूज़ हैं। आप ये ना सोचिएगा कि सिंपल ये केवल एक डेट ला के दे देगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप डेट फंक्शन के साथ और ज़्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल ये एक आपको पर्टिकुलर डेट ला के नहीं देगा। अब ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए था कि आप मैंने इसके अंदर और भी फंक्शन यूज़ कर लिए। तो इस तरह भी हम फ्रेंड हमारा जो डेट फंक्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फंक्शन आता है वो है डेट वैल्यू। और फ्रेंड, एक्सेल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि कोई टैक्स है और उसको आप उसका सीरियल नंबर आपको पता करना है तो आप डेट वैल्यू फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सीरियल नंबर है क्या? फ्रेंड, होता क्या है, एक्सेल के अंदर कोई भी डेट है वो एक्सेल में स्टोर है एक नंबर से। और हम आपको आप जानते होंगे कि जैसे अगर मैं लिखूं 1 जनवरी 1900, तो फ्रेंड जो ये डेट है इसका एक्सेल के अंदर जो सीक्वेंस है इसका सीरियल नंबर है 1। यानी आप इससे जो पहले की डेट होती है, एक्सेल आपको पता होगा एक डेट सिस्टम एक्सेल के अंदर होता है जिसमें जनवरी 1 से लेके 1900 ईयर, और ये 31 दिसंबर 9999 यानी 9999 तक इसका जो डेट सिस्टम है ये है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई डेट इनपुट करनी है बिफोर 1900, मान लीजिए आपको 1 जनवरी 180 करनी है, तो आपको हैरानी होगी ये जान के कि आप अगर डायरेक्ट ट्राई करेंगे कि ये डेट लिखना, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो आप लिख ही नहीं सकते। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने लिखा, मेरी आज 1 तारीख है, मैंने लिखा 1 जनवरी और मैं लिखना चाहता हूँ मान लीजिए 30। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अब आप कहेंगे तो लिख लिया, पर आप यहाँ देख सकते हैं इसने जो 1900 है उसमें 30 ऐड कर दिया। तो आप 30 नहीं ले सकते। अगर आपको 30 लिखना है तो आपको सिंपली ये जो सेल है इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं। मगर आप अगर डेट फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो क्योंकि ये जो डेट सिस्टम एक्सेल का वो 1 जनवरी 1900 से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर 9999 ईयर तक जाता है, तो आप इसी के बीच की डेटें लिख सकते हैं। और अगर आपको उससे पहले की लिखनी है तो मैं आपको बता दिया है कि आप टेक्स्ट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। जनरली क्या करता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 1900 में उतना डे जो है वो ऐड कर देगा फ्रेंड, ये होता है। सो फ्रेंड, अब हम क्योंकि डेट वैल्यू फंक्शन की बात करते हैं, आगे भी इस चीज़ को जानेंगे और समझेंगे एग्जांपल के थ्रू जहाँ पर इसका यूज़ होगा, तो आप कोई चिंता ना करिएगा इस बारे में। तो फ्रेंड, हम डेट वैल्यू क्या करता है फ्रेंड, एक जो आपका हर एक डेट है उसको एक नंबर एक्सेल के अंदर उसके अंदर स्टोर है, और जब आप वो डेट लिखते हैं तो वो उस नंबर के थ्रू आपको कॉल होता है। तो डेट वैल्यू सपोज़ करिए लिख लेते हैं चलिए एग्ज़ाम्पल को, और मान लीजिए मैं चाहता हूँ 1 जनवरी और 1900 का मेरे को कि इसकी जो सीरियल नंबर है वो एक्सेल में क्या स्टोर है मैं जानना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने मुझे 1 ला के दे दी। जैसा मैंने बोला कि जो एक्सेल में डेट सिस्टम है स्टार्ट होता है 1 जनवरी 1900 से और उसका पहला नंबर क्या है 1। तो आप इसी तरह किसी भी डेट का ज़रूरी नहीं है आप इसका, मान लीजिए मैं चाहता हूँ आज 5 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर 2021 का मुझे जो इसका सीरियल नंबर है वो ला के दे। ये कस्टम हो रखा है, इसको यहाँ से मैं सिंपली जनरल करूँगा तो आप देख सकते हैं इसने 44,474 इस डेट का जो सीरियल नंबर है वो ला कर मुझे दे दिया। तो फ्रेंड, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, पर ये आपको कन्वर्ट करना है, किसी डेट का सीरियल नंबर फाइंड करना है तो आप इस तरह आप यूज़ इसे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अपने तीसरे फंक्शन के पास, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूज़ भी होता है, और आपको हैरानी होगी जान के कि जब आप ये डेटेड इफ फंक्शन को आप अपने एक्सेल सीट के अंदर ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा भी नहीं। तो इसे कैसे करते हैं, आइए चलिए दोबारा से अपनी सीट नंबर 2 पे जाते हैं और इसको सारे को हम क्या करते हैं, इसे रहने दीजिए, इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटेड इफ़, और फिर हम अपना नीचे। तो पहले एक बार डेफिनेशन भी जान लेते हैं। डेटेड फंक्शन करता क्या फ्रेंड, कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ डेज। बेसिकली ये 2 डेटों के फंक्शनों के बीच में अगर आपको डिफरेंस पता करना है, चाहे वो मंथ वाइज पता करना है, डेज वाइज पता करना है, चाहे ईयर वाइज पता करना है, तो डेटेड इफ फंक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पे काफ़ी यूज़ होता है। अब हुआ क्या फ्रेंड, 2010 से पहले तो आपको ये आपके जो भी फंक्शंस होंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा, और आप हैरानी होगी कि आप जैसे आप आगे 2010 के बाद के जितने भी वर्जन रिलीज़ हुए हैं उसके अंदर इसको हिडन कर दिया है। आप देखेंगे कहीं पर भी आपको डेट एंड टाइम कैटेगरी के अंदर ये मिलेगा नहीं, मगर ये वर्क करता है एक्सेल सीट के अंदर। जब आप इसे टाइप करेंगे तो ये वर्क करेगा, तो उसे सीख लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड, उसके लिए आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से लिखना होगा इक्वल डेटेड इफ़, और जैसे आप ब्रैकेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका फंक्शन आ चुका है। तो इसका सिंटैक्स भी आपको पता होना चाहिए। पहले मैं सिंटैक्स लिख देता हूँ तो आपको तो यहाँ पर हमको स्टार्ट डेट लिखनी पड़ती है फ्रेंड, ठीक है, स्टार्ट डेट, और फिर यहाँ पर होती है एंड डेट, और फ्रेंड यहाँ पर जो तीसरा हमारी कंडीशन होती है उसमें हमको उस डेट के अंदर वो जो दोनों डेट है उन बीच में जो भी हमको डिफरेंस पता करना है उसको, मान लीजिए अगर ईयर पता करना है तो हम ईयर लिखेंगे, अगर मुझे मंथ पता करना है तो मैं मंथ लिखूंगा, और मुझे अगर डे पता करना है तो मैं डे लिखूंगा। सिंपली ईयर को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मंथ को मैं एम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डे को मैं डी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और इसे आपको डबल कोट के अंदर देना होता है, वो अभी हम एग्जांपल देते हैं तो आप अच्छे से इसे समझ जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप डेट एंड टाइम में ढूंढेंगे तो मिलेगा ही नहीं। तो चलिए मान लीजिए ये 2 डेट है, और इन दोनों डेट के बीच में मैं चाहता हूँ कि मैं
मंथ फाइंड करना चाहता हूँ कि कितने मंथों का डिफरेंस है। उसके बाद हम ईयर का भी जानेंगे और उसके बाद हम डे का भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड फटाफट से अपना लिखते हैं फॉर्मूला इक्वल टू, इसके बाद लिखेंगे डेटेड इफ, और सबसे पहले हमारे को वो सेल देना पड़ेगा जिस डेट से हम डिफरेंस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ 1 अक्टूबर 1990, ये 1990 है, और इस डेट से स्टार्ट हो एंड किस डेट तक डिफरेंस में पता करना चाहता हूँ, 1 सितंबर 2021 तक। उसके बाद फ्रेंड मैं क्या डिफरेंस पता करना चाहता हूँ, मैं मंथ पता करना चाहता हूँ कि कितने मंथों का डिफरेंस है इन सालों के बीचों में। और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों डेटों के बीच का मंथ वाइज वो मुझे पता चल गया है। मान लीजिए मैं डेट वाइज पता करना चाहता हूँ, तो एम को सिंपली मैं हटा के लिखूंगा डी, और मैं एंटर मारूंगा तो ये जितने भी डेज का डिफरेंस है वो मुझे पता चल गया। अब मान लीजिए ईयर, तो सिंपली मैं क्या करूंगा फ्रेंड, मैं इसे वाई करूंगा और वाई करते के साथ ही मुझे ईयरों का भी डिफरेंस इसमें पता चल जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड हम डेटेड इफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है किसी भी दो डेटों के बीच का डिफरेंस मंथली, ईयरली या डे वाइज पता करने के लिए हमारी एक्सेल सीट के अंदर। चलिए फ्रेंड्स शीट 1 पे चलते हैं। अब देखते हैं कौन से फंक्शन हमें सीखने हैं। इसके बाद डे और डेज एंड डेज 360, तो ये एक साथ सीखते हैं। इसके लिए चलना होगा शीट 3 पर। यहाँ पर मैंने कुछ टाइम डेट ऑलरेडी लिखी हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की रो में मैंने सारे जो आने वाले फंक्शन हैं उनके बारे में लिखा हुआ। तो 1 बाय 1 हम जान लेते हैं। तो सबसे चौथा जो फंक्शन है वो है डे फंक्शन का। सिंपली फ्रेंड डे फंक्शन काफ़ी ईजी है। डे फंक्शन के थ्रू आप किसी भी डेट से किसी डे को फाइंड कर सकते हैं। किस तरह, आपको लिखना होगा इक्वल टू, लिखना होगा डे, और सिंपली वो डेट देनी है जिससे आपको डे फाइंड करना है। और देखिए इसने जो इस पूरी डेट से जो डे है डे 1 और जितनी भी डेट है वो आपको लाके दे दी। इस तरह डे फंक्शन का यूज होता है। उसके बाद फ्रेंड डेज और डेज 360 फंक्शन जो है इनको एक साथ समझ लेते हैं। फ्रेंड डेज फंक्शन और डेज 360 फंक्शन दो डेज डेट होती है जो उनके बीच का डिफरेंस आपको बताता है। केवल इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि जो डेज फंक्शन है वो जो ईयर है वो 365 का लेके चलता है। यानी जो डिफरेंस होगा वो अगर मान लीजिए एक ईयर का है और तो वो काउंट जो करता है वो डेज 365 ईयर का लेके चलता है। और जो डेज 360 है, तो आप देख सकते हैं इसमें 360 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यानी ये जो डेज फंक्शन 360 है वो एक ईयर को 360 डेज का मान के चलता है। तो आप देखेंगे डिफरेंस कैसे आएगा। मान लीजिए इन दो डेज के बीच का मुझे डिफरेंस पता करना है, तो मैं लिखूंगा सिंपली डेज, एंड डेट फ्रेंड है हमारी ये वाली, और स्टार्ट डेट है हमारी 1 जनवरी 20। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आप देख सकते हैं इतने डेज का इन दो डेट के बीच का डिफरेंस है। अब मान लीजिए मैं इसी को डेज 360 के थ्रू फाइंड आउट करता हूँ। तो स्टार्ट डेट मान लीजिए मेरी है 1 जनवरी, और जो एंड डेट है मेरी ये है। अच्छा फ्रेंड, जो इसमें तीसरा जो मेथड है वो ऑप्शनल होता है। बेसिकली इसे आप बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है, इसे आप फॉल्स ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ट्रू होता है तो ये यूरोपियन उसके बेस पर कैलेंडर के बेस पर ये सेटिंग करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे यूएस बेस पे ही हम अपना सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो इसे सेम ही रहने दीजिएगा। उसके बाद इसे बंद कर दीजिएगा और एंटर मारिएगा। तो आप देख सकते हैं आपको सिंपली दिख गया कि दोनों डेज काउंट कर रहा है, मगर ये 360 का ईयर लेके चल रहा है। इस वजह से इसने ये जो डिफरेंस है ये दिखाया है, और ये पूरा 365 या 366 जो भी है ईयर का ईयर काउंट करता है, तो वो उस हिसाब से आपको डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे आपका डेज एंड डेज 360। उसके बाद फ्रेंड आता है ई डेट। तो ई डेट के बारे में जान लेते हैं। तो ये हमारा 7वां फंक्शन है। तो फ्रेंड ई डेट और ईओ मंथ जो आप पढ़ रहे हैं, ये एंड डेट और ये एंड ऑफ मंथ इससे पढ़ा जाता है। जो फ्रेंड ई डेट यानी एंड डेट है, ये आपको अगली जो आने वाली डेट है, जो भी आप उस फंक्शन के अंदर डेट में जो भी मंथ ऐड करेंगे तो ये एंड ऑफ डेट बताएगा। और ईओ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ फंक्शन आपको जो भी डेट में आप मंथ ऐड करेंगे, दोनों में मंथ ही ऐड किए जाते हैं, वो आने वाले मंथ का एंड बताएगा। तो उसे भी एग्जांपल के रूप समझते हैं। चलते हैं शीट 3 पर। तो जैसा कि मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2020 पहली डेट ही ले लेता हूँ, और मैं लिखता हूँ ई डेट, एंड डेट। तो स्टार्ट डेट है मेरी 1 जनवरी 2020,
और जो दूसरा कॉलम है आप देख सकते हैं मंथ लिखा है, तो इसमें हम नेगेटिव और पॉजिटिव यानी हम मंथ आगे और पीछे दोनों इसमें दे सकते हैं। मान लीजिए मैं देखता हूँ यहाँ पर कि 3 मंथ यानी इस डेट में अगर 3 मंथ ऐड किए जाएं तो अगली डेट कब होगी, और मैं ब्रैकेट बंद करके एंटर मारता हूँ। बिकॉज ये सीरियल नंबर दिखा रहा है तो हम सिंपली क्या करते हैं, होम टैब पे जाके इसको जनरल को सिंपली एक इसकी जो सेटिंग है इसको क्या करते हैं, डेट कर देते हैं। तो ये हमारी डेट आ गई। इसे बाई चांस मैं अगर नीचे ट्रैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सब में 3-3 मंथ जुड़ गए हैं, और उस हिसाब से इसने आने वाली जो मैच्योरिटी की डेट है, ये बेसिकली मैच्योरिटी कैलकुलेट करने में ये फंक्शन यूज होता है। तो अब मान लीजिए इसे मैं नेगेटिव भी आपको करके दिखा देता हूँ। 3 हमने पॉजिटिव में लिया था, इसे माइनस कर देते हैं और फिर एंटर मारते हैं, देखिए क्या होता है। तो इसने इस डेट से प्रीवियस में 3 महीने पीछे जाकर 2019 में इसने हमको जो पिछली डेट है वो दे दी। इसी तरह अगर ट्रैक करूंगा तो सेम सबके साथ हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड हम एंड डेट हम ई डेट फंक्शन के थ्रू निकालते हैं। और ई ओ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ भी सेम है, सिमिलर है, बस ये मंथ वाइज आपको कैलकुलेट करके देगा, जो कि ये भी देता है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये जो डेट होगी उसका आखिरी डे ला के देगा इसने, क्योंकि ई डेट ने क्या करा, एंड ऑफ डेट ला के दी, यानी अगले महीने की पहली डेट ला के दी आपको फर्स्ट। ये ई ओ मंथ क्या करेगा, आपको आखिरी डेट देगा उस मंथ की। तो वो भी आप समझ जाएंगे। हम लिखते हैं ई ओ मंथ, उसके बाद स्टार्ट डेट है हमारी यही, और इसमें भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों ले सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें लिखता हूँ 2, ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये भी फॉर्मेट हमारा जनरल होता है, तो इसको भी हम यहाँ से चेंज करते हैं थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। इसने अगली जो डेट है 2 महीने बाद, यानी ये जनवरी था तो लास्ट डेट कब है, मार्च 31। तो आप समझ के डिफरेंस, ये आपको पहली डेट देता है महीने की और ये लास्ट डेट देता है एंड ऑफ मंथ के फंक्शन के थ्रू। इसी तरह आप अगर इसे माइनस कर देंगे तो वे प्रीवियस डेट दे देगा। तो आप समझ सकते हैं ई डेट और ई ओ मंथ। यहाँ मैंने ई मंथ लिखा है, तो ई ओ मंथ कर देता हूँ ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। सो इस तरह ये दोनों फंक्शन काम करते हैं। उसके बाद फ्रेंड आर फंक्शन है, सिंपली हमको आर देगा किसी भी टाइम में से। हम अगर चाहते हैं, मान लीजिए मैंने कुछ टाइम लिखी हुई, मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं आर को सेपरेट कर दूँ, तो सिंपली मैं आर फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैं ये डेट टाइम है जो उसे मैं दे देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसे नीचे ट्रैक करूँगा तो जितने भी घंटे हैं इस टाइम में से लाकर मुझे दे देगा। तो इस तरह फ्रेंड हमारा जो फंक्शन है वो काम करता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 23 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है। तो बेसिकली फ्रेंड ये जो फंक्शन है ये 1 से वही सिस्टम है इसका भी, डेट टाइमिंग का। AM था तो इसने 11 ला के दिया, ये यहाँ पर PM है इसलिए इसने 23 ला के दिया, क्योंकि ये कैलकुलेट करता है 1 से 24 घंटों के बीच में। ओके फ्रेंड, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो उस तरह इसी वजह से इसने, अगर मैं इसे AM कर दूंगा तो देखिएगा फिर दोबारा मुझे 11 ला के दे देगा, आप देख सकते हैं इस तरह। उसके बाद अब अगला फंक्शन है ISO वीक नंबर, तो इसे समझ लेते हैं। सो फ्रेंड ISO वीक जो नम है ये फंक्शन क्या करता है, ISO जो है वो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूरे ईयर में 52 या 53 वीक्स मान के चलता है कि एक साल में या तो 52 या 53 वीक्स होते हैं। किसी साल अगर लीप ईयर है तो आप जानते हैं जैसे कि फरवरी में अगर 29 डेज है तो ये 53 वीक्स हो जाते हैं उस साल, नहीं तो 52 वीक्स से जनरली रहते हैं। तो ये उस फंक्शन क्या करता है कि आपको बता करके देगा कि वो जो डेट है उसका वीक नंबर क्या है, उसे समझ लेते हैं। तो सिंपली हमको ISO वीक लिखना होगा और इसके बाद हमें कोई डेट, ये डेट दे लेते हैं और एंटर मारते हैं। अब आप देख सकते हैं इसने 1 दे दिया क्योंकि जनवरी के पहले वीक में ये डेट पड़ गई। अब मान लीजिए अब मैं ये फंक्शन फिर दोबारा से चलता हूँ ISO, ठीक है फ्रेंड, वीक टैप करता हूँ और ये नवंबर वाली देता हूँ। तो आप देखेंगे वैल्यू जो है वो 44, यानी कि ये जो डेट है ये कौन से वीक में आ रही है, ये 44 वीक में आ रही है। अब फ्रेंड मैंने तो जनरली ये फंक्शन यूज़ आज तक करा नहीं है,
पर ठीक है, हम जान लेते हैं कि फंक्शन करता क्या है, तो अब आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद हमारा है मिनट एंड मंथ। सो मिनट एंड मंथ, तो चलते हैं सीट 3 पे वापस अपने। ओके, मिनट एंड मंथ। तो सिंपली जिस तरह आर फंक्शन वर्क करता था, हमें किसी भी टाइम से उन घंटे निकाल कर हमको देता था, उसी तरह मिनट जो फंक्शन है फ्रेंड, वो उस टाइम से हमको मिनट ला के देगा। आप देख सकते हैं जैसे ये 11:05 है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे मुझे मिनट पता चले, तो मैं मिनट फंक्शन लिखूंगा और ये जो टाइम है उसे उसके अंदर दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट इसने मुझे ला के दे दिया। इसी तरह अगर मैं इसे ट्रैक करता हूँ तो जिस जो टाइम है, जो भी उसके अंदर मिनट होगा, अगर 0 मिनट है तो 0 पे ला के देगा, अगर कुछ उसके अंदर मिनट है तो वो मिनट ला के देगा। उसी तरह फ्रेंड अब अगला फंक्शन है मंथ। मंथ फंक्शन भी फ्रेंड डे फंक्शन की तरह काम करता है। डे फंक्शन हमारा डे ला के हमको देता था, और जो मंथ फंक्शन है ये किसी भी डेट के अंदर से हमको मंथ ला कर देगा। तो उसे भी कर लेते हैं, आइए जान लेते हैं। हम लिखेंगे मंथ, उसके बाद हम ये डेट दे देते हैं और ब्रैकेट बंद करके एंटर मारते हैं। तो आप देख सकते हैं जनवरी, क्योंकि पहला मंथ होता है, अगर मैं मान लीजिए इसे मार्च कर देता हूँ या फिर इसे 3 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं तीसरा मंथ इसने मुझे ला के दे दिया। इसी तरह अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये जो भी उस डेट के अंदर मंथ होगा वो मुझे लाकर मुझे दे देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह मिनट एंड मंथ फंक्शन का यूज होता है। उसके बाद अगला जो फंक्शन है वो है नेटवर्क डेज। सो बेसिकली फ्रेंड ये जो नेटवर्क डे फंक्शन है, ये आपको, तो एक काम करता हूँ मैं इसे ना फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर, तो मैं इसे फ्रीज कर लेता हूँ ताकि मैं आगे अगर ये स्लाइड आगे स्क्रॉल करूँ तो ये हमारी जो डेट है, क्योंकि इन कॉलमों को हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो ये हम चलते हैं व्यू में। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको मान लीजिए अगर सिंपल आपको एक कॉलम तो आपको फ्रीज करना आता होगा, आप व्यू में गए, आपने फ्रीज करा और यहाँ से टॉप कॉलम करके फर्स्ट कॉलम करके आप फ्रीज कर सकते हैं। मगर मान लीजिए आपको 3 कॉलम आपको फ्रीज करने, तो आप कैसे करेंगे? आप सिंपली, आपको मान लीजिए अगर ये तीनों कॉलम आगे के फ्रीज करने, तो आप डी पर जाके आप क्या करेंगे, इसे फ्रीज कर दें। फ्रीज पैन पे आप क्लिक करें, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके शुरू के 3 कॉलम फ्रीज हो गए। तो ये चलिए आपको डेट एंड टाइम के साथ साथ मैंने एक और आपको ट्रिक बता दी, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अब हमें नेटवर्क डेज है, हमें सीखना है फ्रेंड। नेटवर्क डेज फ्रेंड करता क्या है, जो 2 डेट्स होती हैं उनके बीच में हमको डेज ला के कैलकुलेट करके देता है। सैटरडे वीकेंड्स को हटाकर, यानी सैटरडे संडे को हटाकर जितनी भी जो 2 डेट्स होती हैं उनके बीच का हमको टोटल डेज लाकर आपको दे देता है। तो ये कंपनी काफ़ी यूज़ करती है फंक्शन, तो काफ़ी यूज़फुल है। तो मान लीजिए मैं इसके हाथ में डेट चेंज कर देता हूँ, ये 20 हो रखी है, इसे 21 कर देता हूँ ताकि इसे करंट मंथ करता हूँ। आपको ज़्यादा अक्टूबर चल रहा है तो इसे 21 कर देता हूँ ईयर को, और ये 110 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है फ्रेंड, और इसको 1 नवंबर कर देता हूँ। अब देखिए, अब आपको पता है कि इस अक्टूबर में 31 डेज होते हैं। अगर सैटरडे संडे मैं कैलकुलेट करूँ तो 9 डेज हमारे आते हैं। तो मेरे पे जो अगर 31 में से 9 घटाऊंगा तो सिंपली हमारा 22 डेज आना चाहिए हमारा आउटपुट। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं नेटवर्क डे, और पहली डेट है हमारी, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है। अभी मैं हॉलीडेज आपको बताता हूँ, पहले इसे सिंपली ये 2 चीज़ें सीख लेते हैं और मैं एंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हैं इसने सैटरडे संडे हटा दिया अक्टूबर के महीने से, इन दोनों डेट के बीच में से। तो जो टोटल वर्किंग डेज हैं वो कंपनी यूज़ करती है इसे कैलकुलेट करने में, क्योंकि रोस्टर बनाती हूँ। तो ये 2 डेट्स के बीच में आपका 22 डेज का डिफरेंस है। अब मान लीजिए इन 2 सैटरडे संडे के अलावा भी अगर मान लीजिए कोई हॉलीडे आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए इसको करने के लिए इसे तो मैं पहले ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैं इसे कॉपी करके नीचे रख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 7, ठीक है फ्रेंड, और नीचे से 8 भी कर देता हूँ। ये 2 डेट हैं, ये 2 डेट्स पे हॉलीडे है। तो अब मैं वो जो तीसरा आर्गूमेंट है ना उसको यूज़ करता हूँ। एक बार फिर से लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ आए। तो स्टार्ट डेट है हमारी 1 अक्टूबर, एंड डेट है 1 नवंबर, और अब मान लीजिए ये हॉलीडे वाला जो ऑप्शन है, ये 2 डेट हॉलीडे भी, तो मैंने दोनों रेंजों को ले लिया, बस सिंपली एंटर मारूंगा।
तो देख सकते हैं आप इन दो डेट्स पे भी मैंने हॉलीडे बताया, तो उसने वो जो 22 डेज था वो आपका जो है आपका आंसर 20 ला के दे दिया, उन दो डेट्स को भी उसने माइनस कर दिया। तो अगला जो फंक्शन है वो है नेटवर्क डे डॉट इंटेल, इसको भी सीख लेते हैं। सो फ्रेंड, जो आपका नेटवर्क डेज इंटेल है डॉट इंटेल है, ये फंक्शन कैसे काम करता है? आपने अभी तक सीखा था कि नेटवर्क डेज क्या करता है, दो डेट के बीच के जो टोटल डेज है वो कैलकुलेट करता है और एक्सक्लूड कर देता है, यानी हटा देता है सैटरडे संडे वीकेंड या और प्लस अगर कोई हॉलीडे आपको देना तब वो। अब नेटवर्क डेज क्या कर सकता है, आप तय कर सकते हैं कि जो वीकेंड्स हैं, जो आपने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर तो 2 काउंट करके दे रहा था, आप उसको यहाँ पर लिमिटेड कर सकते हैं। आप चाहें तो संडे ऑफ हटा सकते हैं, आप चाहें मंडे ट्यूसडे उस मंथ में जो पढ़ रहे हैं, या आप 2 दिन कोई हटा सकते हैं, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है वैल्यू, तो उसके अंदर आपका आता है सैटरडे और संडे कैलकुलेट होता है। इसी तरह 2 होगा, वो आपका संडे मंडे, आपका 3 आपका होगा मंडे ट्यूसडे, आपका 4 मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप चाहें तो आप गूगल कर सकते हैं, ट्यूसडे, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 आपका होगा वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है फ्रेंड। 6 पे होगा आपका थर्सडे एंड आपका फ्राइडे, और 7 जो वैल्यू होगी उस पर आपका होगा फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है फ्रेंड। अब और मान लीजिए आपको अगर चाहते हैं आप सिंगल एक्सक्लूड करना या हटाना, तो 11 से स्टार्ट होती है उसकी वैल्यू, यहाँ पर संडे खाली हटेगा, संडे ओनली। इसी तरह फिर 12 मंडे ओनली, और आप इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप आगे जा सकते हैं सैटरडे तक, ठीक है फ्रेंड। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड। अब आगे कर लेते हैं, चलिए फॉर्मूला फटाफट लिखते हैं, नेटवर्क डेज डॉट INTL स्टार्ट डेट है मान लीजिए 1 अक्टूबर, एंड डेट है हमारी ये, वीकेंड का मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो ये कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, हम मान लीजिए 1 ही रहने देते हैं। और इसमें देखिए आपको सामने पूरी की पूरी लिस्ट भी आ गई जो मैंने आपको यहाँ बता दी है, और आप जो वीकेंड है हॉलीडे है उसके बाद आप देना चाहें तो हॉलीडे भी दे सकते हैं, जैसे सेम फंक्शन है, बस यहाँ आप लिमिट कर सकते हैं वीकेंड्स को, तो हम 1 ही रहने देते हैं बस, और एंटर मारते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपल ये फंक्शन इस तरह काम करता है, ठीक है फ्रेंड। तो नेटवर्क डेज या नेटवर्क डेज डॉट इंटेल में इतना ही फ़र्क है कि ये आपको इंटरनेशनल जो वीकेंड्स हैं उसमें आपको लिमिट कर सकते हैं कि आप सिंगल डे देना चाहते हैं या कोई मंडे फ्राइडे देना चाहते हैं, तो आपके पेज पर है, ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है फंक्शन है। उसके बाद फ्रेंड है सेकंड फंक्शन, तो जिस तरह हमने मिनट करा था उसी तरह हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो भी करेगा। ये क्या करेगा, किसी भी टाइम से हमें सेकंड ला कर दे देगा, तो हम करते हैं सेकंड, और हमने ये टाइम दिया और एंटर मारा। इसमें देखिए 1 सेकंड है तो 1 सेकंड दिया, मैं इसे ड्रैग करता हूँ, तो अगर किसी में ज़्यादा सेकंड होंगे तो वो ज़्यादा सेकंड मुझे ला के दे देगा, इसमें 50 है तो 50 ला के दे दिया। इस तरह किसी भी टाइम के अंदर से अगर आपको सेकंड फाइंड करना है तो सेकंड आप फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है फंक्शन नाउ की, तो नाउ फंक्शन क्या करता है फ्रेंड, आपको रिटर्न करता है करंट टाइम और करंट डेट। तो इसे करता कैसे, हमने लिखा इक्वल टू, लिखेंगे नाउ, और इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता है, सिंपली प्रेस करेंगे एंटर। आप देख सकते हैं आज की डेट है 6 अक्टूबर और टाइम है 12:29। तो इस तरह आप ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो अगला फंक्शन है वो है हमारा टाइम फंक्शन। तो टाइम फंक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये टाइम यहाँ पर मैं पहले पूरा लिख देता हूँ टाइम, उसके बाद है टाइम वैल्यू सीखेंगे। उसके बाद चलिए आगे स्क्रॉल करते रहते हैं, और ये टाइम वैल्यू, उसके बाद है टुडे, इसे करना है हमें, फिर है वीकडे, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब है हमारा टाइम फंक्शन। तो फ्रेंड टाइम फंक्शन और टाइम वैल्यू फंक्शन दोनों आपको एक ही चीज़ ला के दे देगा, बट डिफरेंस होगा दोनों के जो हम इनपुट देंगे उसमें। टाइम फंक्शन अगर आपको याद होगा, हमने एक फंक्शन पीछे सीखा था
अगर मैं पीछे ले चलूँ थोड़ा, तो यहाँ नहीं 6.2 पे सीखा था, हमने सीखा था डेट वैल्यू फंक्शन, जिसमें हमको पता है कि एक डेट सिस्टम हमारे एक्सेल के अंदर होता है कि जिससे वो उस डेट को याद रखता है, यानी स्टोर करता है, यानी उस सीरियल नंबर से वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। इसी तरह फ्रेंड जो टाइम होता है उसको भी हमारा जो एक्सेल है वो स्टोर करता है एक सीरियल नंबर में, और टाइम एंड टाइम वैल्यू फंक्शन के थ्रू हम उस टाइम का हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। और जो बेसिकली आपको ये दोनों जो नंबर हैं डेसिमल में आपको अपनी वैल्यू ला कर देंगे। तो जिस तरह वहाँ 1 से स्टार्ट होता था फ्रेंड, यहाँ पर 0 से 0.999 आप देख सकते हैं, ये पूरी रेंज है, इस तक आपका चलता है। 0.5 है, ये 12 बजे को 0.5 से रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो आप समझ गए। तो ये सिंपली जो फंक्शन है वो क्या करेगा, आपको वो सीरियल नंबर ला कर देगा किसी भी टाइम की। कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ टाइम, और इसके अंदर आप अलग से फॉर्मूले भी चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आर फंक्शन निकालना है, तो आर फंक्शन मैं इसके अंदर चला लेता हूँ, इससे मैं घंटे पता कर लेता हूँ। फिर अगर मुझे मिनट पता करने हैं तो मैं इसी में मिनट का भी फंक्शन चला लेता हूँ। इसी में मुझे सेकंड पता करना है तो मैं सेकंड का भी आपको चला लेता हूँ। ये थोड़ा सा गलत हो गया, 2, ठीक है, एंटर मारता हूँ। अभी ये तो टाइम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर इसकी जनरल सेटिंग हो नहीं रखी है, तो मैं इसे कस्टम को सीधा जब मैं जनरल करूँगा इसका फॉर्मेट, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसे नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इस टाइम का जो एक सीरियल नंबर है एक्सेल में स्टोर है वो ये मुझे ला के दे रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको 12 कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आती है। मैं इसे एंटर मारता हूँ और इसे नीचे ड्रैग करता हूँ, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, पीएम की, सॉरी। और अगर मैं इसे पीएम कर देता हूँ, हो सकता है गलत करे, अब मैं इसे मारता हूँ तो आप देखेंगे 0.5 इसकी वैल्यू आके दे दी है। तो फ्रेंड इस तरह हम ये फंक्शन भी मैंने यूज़ होते हुए देखा नहीं है। टाइम वैल्यू फंक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा, ये भी आपको डेसिमल में वैल्यू ला कर देगा, जो सी मतलब जिस पैटर्न में वो सेव होगी एक्सेल सीट के अंदर स्टोर होती है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बस इनपुट देने का तरीका चेंज कर देंगे। अब मैं लिखता हूँ टाइम वैल्यू, अब मैं इसमें सिंपली टाइम दे देता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 2:00 AM, ब्रैकेट बंद और एंटर। आप देख सकते हैं इस तरह ये आपको जो उसकी डेसिमल है 2 AM की, उसी तरह अगर आप चेंज करते रहेंगे तो ये आपका वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। अब इसे मान लीजिए 3 कर देते हैं, और जो भी आपका टाइम है उस हिसाब से आप देते रहिएगा। तो आप देखिए इस तरह आप कर सकते हैं चेंज। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं टुडे फंक्शन के। टुडे फंक्शन सिंपली नाउ फंक्शन की तरह वर्क करता है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो नाउ फंक्शन है वो आपका डेट, करंट डेट एंड टाइम दे रहा है, इसमें टाइम हट जाएगा, इसमें खाली आपके पास डेट आएगी। तो हम टुडे फंक्शन लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तो आप देख सकते हैं खाली डेट शो करिए। अगर आप चाहते हैं डेट एंड टाइम तो आप सिंपली इन दोनों फंक्शनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टाइम भी चाहिए तो आप नाउ फंक्शन, और अगर डेट चाहिए तो आप टुडे फंक्शन। यहाँ पर फ्रेंड एक आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। आप अगर कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम अगर आप अपने प्रेस करेंगे तो भी आपकी डेट आ जाएगी। तो ये शॉर्टकट है, आपको जरूरी टुडे फंक्शन लिखना है। आप सिंपली कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस सेमी कॉलन देंगे तो भी आपका क्या आएगी, डेट आएगी। जैसे मैंने कंट्रोल के साथ प्रेस करा सेमी कॉलन और आपकी डेट आ गई। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है, क्या करेंगे मैं लिख के दिखा देता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस सेमी कॉलन, तो ये क्या करेगा, इसके बाद ये आपको करंट डेट और टाइम दे देगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह आप ये दोनों शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शन है वीक डे, वीक नाम, वर्क डे। तो हम लिख लेते हैं, पहले इसे डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वीक डे, वीक नंबर और वीक नाम, और अगला है 3 करके कर लेते हैं, एंड वर्क डे। ठीक है फ्रेंड, तो इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है,
सो फ्रेंड, वीकडे फंक्शन आपको वीकडे का नंबर आपको वापस करेगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि वीकडे नंबर एक्सेल के अंदर कैसे स्टोर होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। जनरली फ्रेंड, 1 बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू सेट होती है। 1 का मतलब होता है संडे, ऐसे ही 2 का मंडे और 3 ट्यूसडे और 7 सैटरडे। तो आप इस जो ये सीरीज है इससे पता कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर आया कि उस दिन कौन सा डे होगा, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। जैसे 2 तो वो मंडे पहला दिन होगा और संडे लास्ट। इसी तरह अगर आप ये कुछ नंबर हैं जो आपको एक्सेल देता है, आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 1 ही रहने दें। तो हम वीकडे पता करते हैं, आपको लिखना होगा वीकडे। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी कहती है कि रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ द डेट। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस नंबर के हिसाब से कि उस दिन कौन सा दिन था। अब मान लीजिए मैं 1 अक्टूबर ले लेता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ, तो आप देख सकते हैं 6 आया है। 6 का मतलब यानी 1 अक्टूबर को फ्राइडे था। और आप चाहें तो आप अपने कैलेंडर से इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं और ये 6 ही होगा। से अगर मैं ड्रैग करूँगा तो बाकी दिन जो भी है वो सेकंड को ये आया। अगर मैं आज 6 अक्टूबर करूँ तो आज का डे जो है बिल्कुल आज वेडनेसडे है, तो ये 4 आ रहा है। ओके फ्रेंड, इसी तरह वीक नंबर ये सिमिलर है। अगर आपको याद हो, हमने एक फंक्शन किया था, अ, हमारा फंक्शन था ISO वीक नंबर। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो 52 वीक्स, उसी तरह हमारा जो वीक नंबर फंक्शन है वो भी काम करेगा सेम। और वीक नंबर के साथ भी आप जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है सीरीज़, आप वो रह सकते हैं। जैसे 1 जिसमें वीक स्टार्ट होगा संडे से, और अगर आप 2 करेंगे तो मंडे से स्टार्ट होगा। इसी तरह आप अपना वीक जो है वो भी सेट कर सकते हैं। तो आप रहने दीजिए, क्यों आप चेंज करें, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसे रहने दीजिए और हम लिखते हैं वीक नंबर। और उसके बाद हम डेट लिख लेते हैं, मान लीजिए 6 अक्टूबर लिख लेते हैं और इसे एंटर करते हैं। तो ये बता देगा ये 41 वीक चल रहा है इस साल का। तो फ्रेंड, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो सीरीज़ थी मैंने उसमें कुछ नहीं रहने दिया, उसे 1 ही रहने दिया क्योंकि हम संडे से ही चला रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 41 ठीक है। इस तरह ये करता है। इसके बाद फ्रेंड, वर्क डे जो फंक्शन है, लिख लेता हूँ। वर्क डे फंक्शन है, ये सिंपली आपके वर्किंग डेज कैलकुलेट करने के लिए होता है कंपनीज के अंदर। मान लीजिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आप स्टार्टिंग डेट लेंगे। उसके बाद आपका वो प्रोजेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आप वो रखेंगे। उन डेज के अंदर आप ऑलरेडी एक्सक्लूड कर चुके होंगे जो भी छुट्टी है। और अगर आप मतलब आप कर चुके हैं और फिर कोई अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे आ जाता है तो आप ऑल्सो ऐड कर सकते हैं इस फंक्शन के हिसाब से। तो मान लीजिए 6 अक्टूबर है और मैं एक फाइनल डेट की मेरा कब तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए 6 अक्टूबर से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट है और मुझे उसे कंप्लीट करने में लगेंगे भाई 50 डेज़। इसमें से ये 50 डेज़ वो 50 डेज़ हैं जिसमें से मैं सैटरडे संडे जो मेरा वीकेंड है मैं ऑलरेडी उन्हें हटा चुका हूँ। और अब कोई हॉलीडे नहीं है, मैंने चेक कर लिया है, कोई हॉलीडे भी नहीं है। अगर हॉलीडे है तो आप दे सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस फंक्शनों में किया था। और मैं एंटर मारूंगा तो ये अभी मेरे को सीरियल नंबर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जनरल हो रखा है सेल का फॉर्मेट। यहाँ से मैं सिंपली डेट करूँगा। तो जो अगली डेट है वो है हमारी 15 दिसंबर 2021। ठीक है फ्रेंड, तो ये नेक्स्ट डेट हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीशन कब तक हमें करना पड़ेगा, 15 दिसंबर तक। तो इस तरह हम वर्क डे फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद बारी आती है वर्क डे इंटल की। ये भी इसको भी सीख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख देते हैं वर्क डे डॉट INTL। ठीक है फ्रेंड। सो फ्रेंड, वर्क डे डॉट INTL जो आप फंक्शन देख रहे हैं सिमिलर है वर्क डे के साथ। जिस तरह अभी हमने वर्क डे फंक्शन सीखा, वर्क डे में हमने क्या करा, हमने स्टार्ट डे दी जिस तारीख से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हमने वो नंबर ऐड कर दिए अपने हिसाब से कि कितने उसमें नंबर लगेंगे। और हमने ऑटोमेटिक अपनी तरफ से ही एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिए सैटरडे संडे। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास तो हमें टोटल नंबर पता है, पर हम चाहते हैं कि वो एक्सक्लूड करे, वो हटाए। तो आप वर्कडे डॉट इंटरनेशनल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सिमिलर ही होता है फंक्शन, बस इसमें थोड़ा सा आपको कंट्रोल और हो जाता है कि आप स्टार्ट दे देंगे और डेज मान लीजिए 50 दे देता हूँ
और बाय डिफ़ॉल्ट जो वीकेंड है मैं चाहता हूँ सैटरडे संडे हट जाए, 50 डे में से हट जाए, मैं इसे 1 कर दूँगा। आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यू आप दे सकते हैं। आप चाहते हैं मंडे ट्यूसडे हट जाए इन 50 दिनों में से, बस इसे बंद करेंगे और एंटर मारेंगे। इसे फिर से इसे डेट फॉर्मेट में करना पड़ेगा क्योंकि ये जनरल हो रखा है और हमने करा चेंज। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी घटा रखा था, अब इसे 1 कर दिया। अब मान लीजिए इसे मैं 2 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे उस हिसाब से वैल्यू इसकी सेट होती जाएगी और ये फंक्शन हमारा काम करता जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद से ये देखिए, जैसे जैसे मैं वैल्यू चेंज करूंगा, यानी जो मैं डेट एक्सक्लूड करना चाहता हूँ मैं से 7 कर देता हूँ मान लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक चेंज करता जाएगा। तो ये आप इस तरह वर्कडे जो INTL फंक्शन है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फंक्शन है उसका नाम है ईयर फंक्शन। तो ये तो ईजी है, एक बार लिख लेते हैं ऊपर टाइटल ईयर। ये क्या करेगा फ्रेंड, आपको ईयर ला के देगा। जिस तरह आपने मंथ करा, आपने डे करा, उसी तरह आप लिखेंगे ईयर और आप सिंपल कोई भी डेट देंगे और आप एंटर मारेंगे। तो ये क्या करेगा, आपको उस डेट का आपको ईयर ला के वापस कर देगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद है ईयर फ्रैक्शन। चलिए लिख लेते हैं ईयर, और ये लास्ट फंक्शन है हमारे जो फॉर्मूलाज टाइम एंड डेट फंक्शन का। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड ईयर फ्रैक जो है उसका मतलब होता है ईयर फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं पार्ट, यानी ईयर का कितना पार्ट। अब इसके अंदर हम कैसे कंपेयर करेंगे ईयर का कितना पार्ट है, तो हम इसमें 2 डेट्स देंगे और उन 2 डेट्स का जो डिफरेंस होगा, यानी जितने भी डेज उनके बीच का डिफरेंस होगा, उसको वो उस ईयर के पार्ट के फ्रैक्शन में आपको डेसिमल में या पॉइंट ला कर देगा कि वो कितना पार्ट है उसका। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। और फ्रैक का मतलब होता है फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट, यानी और यहाँ पर 1 जो वैल्यू है वो ईयर को रिप्रेजेंट करती है, यानी 1 का कितना पार्ट है, वो जो 2 डेट्स के बीच का डिफरेंस। मान लीजिए मैं एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ आएगा, ईयर फ्रैक लिखता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट डेट ये 6 अक्टूबर लिख लेते हैं और एंड डेट हमारी 1 नवंबर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड जो इन दोनों डेट्स के बीच का अंतर आएगा वो हमारे ईयर का कितना पार्ट है, ये फंक्शन हमें कैलकुलेट कर देगा। और हम इसका ज़्यादातर जो वैल्यू है वो डेसिमल में आती है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि इसमें तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जो है बेसिस का। इसमें आपके पास आप किस तरह उस ईयर के डेज काउंट करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप 360 का ईयर रखना चाहते हैं, आप 365 का रखना चाहते हैं, या जैसे भी आपका फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है आप उस हिसाब से वर्क करवा सकते हैं। तो हम इसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ रहने नहीं देते, 0 इसकी वैल्यू रहती है। तो मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू आई 0.069, यानी इन दोनों डेट्स के बीच का जो डिफरेंस था वो 1 साल के इतने पार्ट के बराबर है। ओके फ्रेंड, तो इस तरह ईयर फ्रैक्शन का जो फंक्शन है वो वर्क करता है। तो आज फ्रेंड हमने इस वीडियो में जाना डेट एंड टाइम के सारे फंक्शनों को, और एग्जांपल के थ्रू हमने अच्छे से समझा। ये करीब 24 और 25 फंक्शन थे जो हमने अच्छे से जाने और समझे। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल SK Tech। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।